दर्शन ऋषि संस्कृति का विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। असत और सत ये बने रहते हैं इस धरती पर। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रज तम तीनों गुणों से है। और इन तीनों गुणों से अतीत एक चेतना भी है, सर्वव्यापक चेतना, जिसे परमात्मा भी कहते हैं। और वही परमात्मा हमारे भीतर भी आत्मा बना हुआ है। जो हमारा स्वरूप है वही आत्मा, जो यह शरीर भी बना हुआ है वही सत्व भी है, वही रज भी है, वही तम भी है, तमस भी है, और वो इनसे परे भी है। पादो अस्या विश्वा भूतानि त्रिपादस्या अमृतम दिवि। उसके 3 पाद अमृत में हैं, एक पाद से ये संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। हम सत्य पर ध्यान देते हैं तो हम सात्विक हो जाते हैं। हम जिस पर ध्यान देते हैं हम वैसे हो जाते हैं। हम भगवान पर ध्यान देते हैं तो हम भक्त हो जाते हैं। हम आत्मा पर ध्यान देते हैं तो हम ज्ञानी ध्यानी हो जाते हैं। और हम इस संसार पर ध्यान देते हैं तो हम उदार हो जाते हैं, संसार के कर्मयोगी सेवक हो जाते हैं। और हम कैसे अच्छा बनेगा, इसका एक ही उपाय कि वो बुरी चीजों पर ध्यान देना बंद कर दे और वो अच्छी चीजों पर ध्यान दे। या तो परमात्मा में ध्यान को लगाए या अपने शुद्ध आत्मा में ध्यान को लगाए, या इस जगत की सेवा करने में, इस जगत को सुंदर बनाने में अपना ध्यान लगाए, तो वो भला बन जाएगा। और भले व्यक्ति से भले कर्म होते हैं, बुरे व्यक्ति से बुरे कर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि बुरा व्यक्ति यदि अच्छे काम करने लगे तो वो अच्छा हो जाए। बुरे व्यक्ति अच्छे जब होंगे जब वो बुराई से ध्यान हटाएंगे। यदि बुराई में ध्यान है, किसी को बुराई में पूरा ध्यान है और फिर वो हवन करता है, तीर्थ करता है, गुरु बनाता है, जप करता है, योग ध्यान करता है, लेकिन उसका ध्यान है कहाँ? ध्यान है उसका बुराई में। तो उसका कभी भी ध्यान उस चीज में नहीं लगेगा जो वो कर रहा है। वो ध्यान पूर्वक योग नहीं करेगा, ध्यान पूर्वक ध्यान नहीं करेगा, ध्यान पूर्वक यज्ञ नहीं करेगा, ध्यान पूर्वक वो किसी से प्रेम से बातें नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, ध्यान पूर्वक वो गुरु का सत्संग नहीं सुनेगा। क्योंकि ध्यान कहाँ लगा हुआ है? ध्यान बुराई में लगा हुआ है। तो कर्म सारे फीके पड़ जाते हैं।
और जीतती कौन है? जीतती बुराई है जिस पर ध्यान दिया गया है। और हम अपना ध्यान किस पर देते हैं? जिस पर हमारी रुचि है। जिस पर भी हमारी रुचि है वो चीज हमें आकर्षित करती है। 100 लोग खड़े हों तो आप किसको देखोगे? जो आपका मित्र है, जो जाना पहचाना है, आप उसी के चेहरे को देखेंगे, उसी को देख करके मुस्कुराएंगे। जिसको आप नहीं जानते उसको देख करके थोड़ी मुस्कुराएंगे। विदेश में आप जाते हैं, अगर वहां कोई जान पहचान का भारतीय मिल जाता है तो आप उसे देख करके मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसे अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि वो जान पहचान का है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति की रुचि जहां पर है वो चीज उस व्यक्ति को आकर्षित करती है। रुचि उसकी निंदा में है या किसी की चुगली करने में है, उसकी रुचि हिंसा करने में है, झूठ बोलने में है, दुर्व्यवहार, अब्रह्मचर्य, दुराचार, व्यभिचार करने में है, तो अपने आप उसका मन उस जगह खींचेगा और वो चीज वो व्यक्ति करेगा। और किसी की रुचि सत्संग सुनने में है, वेदांत के वाक्यों का मनन करने में है, किसी की रुचि प्राणायाम करने में है, किसी की रुचि ओमकार का ध्यान पूर्वक जप करने में है, तो उसका मन उसी तरफ खींचेगा और वो उसी काम को करेगा और पूरे मन से करेगा। फिर उसका मन इधर उधर भागेगा नहीं कि मैं तो प्राणायाम कर रहा हूं और मेरा मन उधर जा रहा है। उधर कैसे जाएगा? जब उसका मन ही कर रहा है प्राणायाम करने का, जब उसका मन ही कर रहा है ध्यान करने का, तो फिर मन क्यों भागेगा? मन नहीं भाग सकता, क्योंकि मन की रुचि है। मन कब भागता है? जब हम करते योग हैं और मन की रुचि कहीं और है। किसी बच्चे को बैठा दिया जाए कि चलो अनुलोम विलोम करो, और उसका समय हो गया क्रिकेट खेलने का, तो उसका ध्यान किधर जाएगा? मन जाएगा क्रिकेट में, उसका मन नहीं लगेगा। बार बार उसके हाथ नीचे आ जाएगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा, और तुरंत चला जाएगा धीरे से दरवाजा खोल के, बैट उठा के। किसी का ध्यान मूवी पर है, पिक्चर पर है कि ये पिक्चर आ रही होगी, तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उसका ध्यान लगेगा फिल्म में। और किसी को फिल्म दिखा रहे हैं, पिक्चर हॉल चला गया, लेकिन उसका ध्यान है पढ़ाई में, क्योंकि परीक्षा आ रही है, तो उसका ध्यान अब उस मूवी को देखने में नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, बोर हो रहा हूँ, कब यहाँ से निकलूँ और कब जाके मैं पढ़ाई करूँ। तो हमारी रुचि के अनुसार हमारा मन खिंचता है। हम मन को दोष न दें कि ये मन बहुत खराब है, मन इधर चला जाता है, मन उधर चला जाता है, हम नहीं चाहते फिर भी इधर उधर चला जाता है। हमारी जहां रुचि होती है वहां मन जाता है। मन कोई पागल थोड़ी है कि हमारी रुचि पढ़ने में और खेलने में चला जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी की रुचि रसगुल्ला खाने में है और उसका मन मांसाहार में चला जाए, जबकि उसने मांसाहार कभी किया नहीं। ऐसा तो असंभव है कि मन वहां जाए जहां उसको नहीं जाना चाहिए, जहां हमारी रुचि नहीं है वहां मन चला जाए, वहां नहीं जाता। जहां हमारी रुचि है, जहां पर हमारा आसक्ति, अट्रैक्शन, जो चीज हमें अच्छी लगती है, मन वहां जाएगा। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमको क्या पसंद करना है और क्या नापसंद करना है। इसमें हम स्वाधीन हैं। ये हमें कोई दूसरा नहीं सिखाता, बताता कि तुमको ये पसंद करना है, ये नापसंद करना है। हम जो चीज पसंद करेंगे मन वहां जाएगा। अब ये हमारे पसंद की बात है, ये हमारी स्वाधीनता की बात है कि हमें क्या चीज पसंद होनी चाहिए। जो विवेकशील मनुष्य है वह अपनी पसंद ठीक रखता है, और जो चीज पसंद नहीं है उसके बारे में तो सोचता भी नहीं। हम वो चीज थोड़ी सोचते हैं जो चीजें हमें ना पसंद हो।
नापसंद चीज एक होती है हमारी रुचि, और अरुचि, अरुचि का ये मतलब नहीं कि हम किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं। नापसंद का ये अर्थ नहीं कि हम किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं ना। वो नापसंद यानी उसमें पसंद नहीं है, यानी कि उसमें कोई रुचि नहीं है। वो है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसमें कोई पसंद नापसंद नहीं है मेरी। मेरे को तो ये चीज पसंद है, मेरी इसमें रुचि है, बाकी की चीजों में अरुचि है। उससे कोई द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई रुचि नहीं, तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हाँ, किसी से द्वेष कर लिया तो फिर उसमें भी रुचि हो जाती है, निगेटिव रुचि हो जाती है। किसी से दुश्मनी कर ली तो उससे निगेटिव रुचि हो जाती है। किसी से मोह हो गया, प्रेम हो गया तो उसमें पॉजिटिव रुचि हो जाती है, दुश्मनी में निगेटिव रुचि हो जाती है। तो रुचियों में हमारा मन जाता है। तो हमको क्या चीज पसंद करनी चाहिए, ये हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, शास्त्र गुरु हमें बताते हैं कि तुम्हें योग पसंद आना चाहिए, ध्यान पसंद आना चाहिए, सेवा पसंद आनी चाहिए, निष्कामता पसंद आनी चाहिए, एकांत पसंद आना चाहिए, मौन पसंद आना चाहिए, तुमको जप पसंद आना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन, बड़ों की सेवा पसंद आनी चाहिए, इसमें रुचि होनी चाहिए। तो इसमें रुचि होने से फिर व्यक्ति में पूर्णता आती है, व्यक्ति मानव बन जाता है, व्यक्ति बुराई रहित हो जाता है, व्यक्ति का मन फिर इधर उधर भटकता नहीं। नहीं, हम बैठे हैं मंदिर में और मन जाता है बाजार में घूमने, मन की रुचि वहां है। मन का दोष नहीं है कि हम मन को दोषी कहें कि ये मन तो बड़ा चंचल है, मन कहीं भी चला जाता है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये मन ही पापी है, ये मन ही ऐसा है। हमारी जहां पसंद होगी, जहां रुचि होगी, मन वहीं जाएगा, उसके अलावा किसी भी जगह मन नहीं जाएगा। जहां हमारी देखने की इच्छा होगी वहां आंखें जाएंगी। ये थोड़ी ये आंखें अभी ऊपर चली जाएं, अभी नीचे चली जाएं, ये आंखें अपने हिसाब से तो काम नहीं करती, ये जबान अपने हिसाब से काम नहीं करती, हमारा शरीर अपने हिसाब से काम नहीं करता, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करता है। इस हाथ से हम जो करना चाहेंगे हम वो करेंगे। अब हमने क्यों चाहा, ये हमारी गलती, इन हाथों की थोड़ी गलती कि ये हाथ तो कुछ भी छू लेते हैं, ये हाथ तो कुछ भी कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो मैं करना चाहता हूं ये वही करेंगे, मैं जिम्मेदार हूं। अब मैंने क्यों चाहा, इसका जवाब मैं हूं, इसको भोगने वाला भी मैं हूं कि तुमने क्यों चाहा, अब तो तुमने किया, अब तुम्हें भोगना पड़े क्योंकि तुमने चाहा था। और तो दुनिया में किसी ने नहीं चाहा, ना किसी ने तुमने मोटिवेट किया, तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता कि तुम ये चाहो। कोई कितना भी मोटिवेट करे, लेकिन मैं चाहूं कि मैं मोटिवेट ना हूं तो मैं नहीं होऊंगा। लेकिन कोई कहता है और मैं मान लेता हूं, तो ये तो मेरी शक्ति थी कि मैं मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। ये तो मुझे भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि कोई मुझे कितना भी बहकाए, फुसलाए, गलत करने के लिए प्रेरित करे, लेकिन मानना है कि नहीं मानना है वो तो मेरे ऊपर है। और मैंने गलत चीज मान ली तो मैंने अपने स्वाधीनता का दुरुपयोग कर दिया, जो भगवान ने मुझे दी थी स्वाधीनता। और कोई मुझे गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है और मैंने नहीं माना कि मैं नहीं करूंगा, तो मैंने अपनी स्वाधीनता का सदुपयोग किया कि मैं स्वाधीन हूं, मैं किसी के पराधीन क्यों बनूं, मैंने किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की। तो अंततोगत्वा मैं ही निर्णय लेने वाला हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना है, क्या सोचना है। इसीलिए व्यक्ति अपने कर्मों को भोगता है। हम जो करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं और हम वैसा ही फल प्राप्त करते हैं जैसा हमने निर्णय लिया करने का।
इसी प्रकार हम सही निर्णय भी ले सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो करण है, कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? हम कर्ता हैं, आत्मा कर्ता है। ये तो करण है, ये तो यंत्र है, मीडियम है। हाथ है, यंत्र है, मीडियम है। मन भी यंत्र है, एक माध्यम है जिसकी वजह से हम कुछ कार्य सोच पाते हैं, विचार सोच पाते हैं। आंखों के कारण हम देख पाते हैं, हाथों के कारण हम काम कर पाते हैं। तो इनको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि जो मन है जी, मन के कारण ऐसा हो रहा है, मन मेरा एकाग्र नहीं हो पा रहा है, मन मेरा गलत जगह चला जाता है, मेरे हाथ गलत जगह चले जाते हैं, मेरी आंखें गलत जगह चली जाती हैं, मेरे कान गलत शब्दों में घुस जाते हैं। ना ना ना, ये तो हम किसी माध्यम को, जो कि जड़ है, जो कि मीडियम है, जो कि कर्ता नहीं है, करण है, हम करण को कैसे जिम्मेदार ठहरा देते हैं? ये तो ठीक नहीं। जिम्मेदार तो कर्ता ही है कि आप क्या कर रहे हो।